सर्दियाँ आ गई हैं अपने साथ पूरी फ़िज़ा के अंदर खूबसूरती ही खूबसूरती लेके आती हैं सर्दियाँ। सर्दियों का मौसम बहुत ही दिलकश और हसीन होता है। सर्दियों में ज़िंदगी गुज़ारने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। शुरू में हल्की-हल्की ठंडक होती है, बाद में आगे जाके ज बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और कुछ जगहों पे खूबसूरत जगहों पे बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो जी हाँ वीवर्स, हम बना रहे हैं, आपको आज दिखा रहे हैं कि किस तरह से नर्सरी में आई हूँ और यहाँ पर जो है वो दरख्तों के आप देखिए किस तरह से दरख्त हैं, खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए हुए हैं, कटिंग की हुई है बहुत ही दिलकश अंदाज तरीके से कि एक एक जो है आप देखिए खुदा की कुदरत के कितना ज़्यादा फ़र्क है सब पत्ते, लेकिन पत्तों में कितना फ़र्क है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये वाले कि वो साथ में ग्रीन थे और कुछ ब्राउन थे। ये इनके पास मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा बाजी ये हमारी पूरी पूरी 10 दिन की मेहनत है। ये 10 दिन पहले लगाए थे इन्होंने जो बीज बोए थे और अब ये फिर रोज़ पानी देते हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। किसी को कभी धूप में लाना है, किसी को धूप से हटाना है। तो ये मैंने आपको क्लोज़ करके भी दिखाया है कि आप ये देख सकते हैं कितना मेहनत का काम है कि 10 दिन लगे हैं इनको इस तरह से इसको लेके आने में। जी वीवर्स, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आई हूँ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और मैं आज आप लोगों को अपने साथ नर्सरी में विज़िट करवा रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत पत्ते हैं। मुझे शायद ग्रीनरी वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करती है। मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ प्लांट्स लवर हूँ। तो मुझे जो है वो बस मैंने आज कहा कि आज मॉर्निंग में ये देखें इतने ज़बरदस्त मुझे लग रहे थे, ये पत्ते मुझे लग रहा था मेरे साथ खेल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा-सा जो है ना वो इनको अपने साथ बना लिया, कैप्चर कर लिया कि ये मोमेंट जो है वो मेरे पास हो जाएँ। तो ये देखिए आप यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं कितनी खुश भी हूँ इन पौधों को देख के, एक बहुत फ्रेशनेस फ़ील कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने इशारा भी किया कि बहुत मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़ कि ये हैं गुले दाउदी, जो सर्दियों में आते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 महीने के लिए आते हैं। तो ये देखिए अभी इनको दिखाने का आपको मकसद यही है कि ये देखिए छोटे-छोटे से इनकी कलियाँ हैं जिनके मुँह बंद हैं। यहाँ पे देखें कलियाँ कुछ-कुछ इनके मुँह खुले हैं और कलियाँ खिलने की तरफ चली गई हैं। आप इसके कलर्स देखिए, किस कदर खूबसूरत कलर्स हैं। येलो है, येलो के अंदर रेड है। आप ये देखिए, किस कदर खुदा की कुदरत है, क्या कलर्स हैं, क्या फूल की बनावट है कि बस इंसान देखे और देखता ही रह जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग इस दुनिया में होंगे जिनको फूल पसंद ना हो या जिनको फूलों से अट्रैक्शन फ़ील ना होती हो या फूल वो नहीं चाहते हो, उनको खुशबू ना लगती हो कि अपने घर लेकर आएँ। मेरा तो ये रूटीन है, मैं तो 1 से 2 महीने में लाज़मी नर्सरी का विज़िट करती हूँ और मुझे अपने टेरेस के लिए फूल वाले जो हैं वो चाहिए होते हैं गमले वगैरह कि भाई मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन सीज़नल होते हैं फिर वो हट जाते हैं, तो मैं तो हर साल ही गुलदाउदी लेने पहुँच जाती हूँ और उसी तरह से हर साल की तरह इस साल भी मैं आ चुकी हूँ नर्सरी में। और यहाँ पे आप देखिए ये वाइट कलर का गुलदाउदी है, ये किस कदर खूबसूरत है, इसके पीछे येलो कलर का है, यहाँ पे ऑरेंज और इसके अंदर रेड बना हुआ है, फिर पिंक वाला है, बस देखते ही आप रह जाएँ। साथ-साथ यहाँ पे ये तो सदाबहार पौधे होते हैं बेचारे, जो पूरे साल चलते हैं, पूरे साल ये गार्डन्स को रौनक देते हैं और इनका तो कोई सानी ही नहीं है। इनके अंदर बहुत तेज़ी से फूल नहीं खिलते या जो फूल खिलते भी हैं वो बहुत देर तक चलते हैं। और साथ-साथ आप देखिए कि यहाँ पे एक मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेंशन की हुई है अपनी नर्सरी की। ये देखिए व्यूअर्स किस कदर खूबसूरत तरीके से इन्होंने तमाम इनको लगाया हुआ है गमलों को। अच्छा, ये जो पत्ते हैं ये मैंने शूट इसलिए किए हैं कि आप ये देखिए कि इनका अल्लाह मियाँ ने किस तरह से रखा है कि कलर कितना डिफरेंट है, पत्ते उससे मुख्तलिफ हैं। फिर ग्रीन के कितने शेड्स हैं, ये देखें ये ब्राउन के या मैरून के कितने ज़्यादा शेड्स हैं कि बस आप देखें तो देखते ही चले जाएँ। ये जी, बिल्कुल ये वाले देखिए आप किस तरह से कटिंग की हुई है, ये इनके स्टार्टिंग के हैं और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और फिर इनकी कटिंग कर कर के खूबसूरत तरीके से ये माली वगैरह हमारे लॉन को, हमारे बागीचों को बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक दे देते हैं। हर एक की मेरा ख़्याल है जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में, कोई भी किसी से कम नहीं है अगर वो अपना काम
ईमानदारी के साथ और वक्त देकर पूरा करना चाहे तो। ना माली का काम इतना आसान है। शायद लोगों को दिखता हो कि जी बस पौधे हैं, इनमें पानी दे दिया और हम आगे बढ़ गए, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत तलब काम है ये। और जो लोग इसको अपने घर में ख़ुद गार्डनिंग करते हैं या इसका जो है वो शौक़ रखते हैं, उन्हें मालूम होगा कि वाकई मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि बहुत मेहनत का काम है गार्डनिंग करना। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब इंडोर प्लांट्स के पास। इंडोर प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इनको जो है वो धूप ना लगे, ना ऐसा है कि जिनको आप बस हर वक्त साए में रखें, हल्की हल्की सी धूप इनके ऊपर आए। जैसे देखें इसने लगा के रखा है, इसने इस एंगल से इन पौधों को रखा है कि जहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की सी जाती और आती धूप जो है वो इन प्लांट्स को लगेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप इनको नहीं लगेगी, वरना ये पौधे जल जाते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप कि किस कदर जो है वो खूबसूरत लग रहा है ये वाला प्लांट। इसका नाम है कंगी प्लांट। जी, कंगी प्लांट की एक खूबसूरती ये होती है कि ये भी सदाबहार होता है, पूरे साल आपको मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर कोई फूल नहीं खिलता। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये इनका असल कमाल है, ये इनकी मेहनत है कि किस तरह से इन्होंने कटिंग की है और किस तरह से इन्होंने बंचेस बनाए हैं पत्तों के। और ये देखिए, अच्छा ये दरख्त जो है ना, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। मैं पूछना चाह रही थी, लेकिन वो आदमी अभी कह रहा है कि मैं आपको आके बताता हूँ। मैंने उससे पूछा है कि दरख्त कितना पुराना है, तो उसने कहा कि बाजी मैं आपको आके बताता हूँ। तो ये देखिए, अच्छा ये मेरा जानने वाला ही है माली, और मैं अपने घर के ज़्यादातर समझें आप 80 to 90% जो मेरे घर में प्लांट्स आते हैं वो इस जगह से ही आते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने घर के लिए सिलेक्ट भी किए हैं। और ये देखिए ये कितने प्यारे पत्ते हैं। अच्छा, मुझे तो ये पत्ते ही बहुत प्यारे लगते हैं कि एक से बढ़कर एक डिज़ाइन होता है, एक से बढ़कर एक इनकी जो है शेप है, कलर्स बहुत डिफरेंट हैं। ये देखें, इस वक्त मैं जो आपको दिखा रही हूँ, देखेंगे हरी मिर्च का पौधा है वीवर्स, और इसमें हरी मिर्च लगी हुई है। तो मैंने कहा मैं कैप्चर करूँ। अच्छा, मैं पहले भी लेकर आई थी, लेकिन मेरे घर के अंदर जो है वो मेरे सास ने कहा कि बेटा हरी मिर्च का पौधा नहीं लाना चाहिए, इससे घर में लड़ाई होती है। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं गई। वो मेरी बड़ी थी, मैंने उनको ऑनर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, वो कह रही है कि नहीं लाओ तो मैं नहीं लाई, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा। तो और ये देखिए साथ में कितने प्यारे प्यारे बेबी प्लांट्स मौजूद हैं, कितने प्यारे प्यारे, कितने ज़बरदस्त। ये 3-3 महीने के, 4-4 महीने के प्लांट्स हैं, और ये सब बहुत स्लो इनकी ग्रोथ होती है, और ये कई सालों में जाके कुछ 1-1.5 फीट दिखते हैं। तो और ये देखेंगे यहाँ पे किस कदर हरी मिर्चें निकली हुई हैं, हरी मिर्च ही हरी मिर्च निकली हुई है इन पौधों के अंदर। और उसने मुझसे कहा भी, क्योंकि मैंने पहले लिया था तो उसको याद था, तो उसने कहा बाजी आप लेंगी इस वाले में, देखें कितनी सारी मिर्चें निकली हुई हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि शमरोज़ भाई मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी वालदा हैं, मना किया उन्होंने। तो अच्छी बात नहीं है कि बड़ों की हम बात ना मानें। हालांकि मैं ख़ुद इन बातों को नहीं मानती, लेकिन बहरहाल जो बड़े हैं वो बड़े हैं। अच्छा, अब आप इस तरफ आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी इंडोर प्लांट्स हैं, लेकिन ये कुछ कुछ आप वहाँ पे रख सकते हैं जहाँ पे हल्की हल्की धूप आ रही हो। तो मैंने कहा कि मैं आपको साथ साथ ये दिखाऊँ। ये देखिए, अच्छा ये कहलाते हैं जंगली पौधे। ये वाले जो हैं, मैंने इससे पूछा तो उसने कहा बाजी ये जंगली पौधे कहलाते हैं, जो नीचे की तरफ लगे हुए हैं। ये हम इनको पानी दें ना दें, बस ये खुदा की कुदरत है, उगते चले जाते हैं। और इनकी कटिंग करनी पड़ती है, इनको जड़ से निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये स्पेस ऐसी इनकी जड़ें होती हैं कि जड़ से ख़त्म होती ही नहीं है, फिर शुरू हो जाती हैं। तो जी ये देखिए, ये वाला फ्लावर मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। मैंने कहा ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसने कहा कि बाजी जिस डायरेक्शन में बड़ा होगा इसको ज़मीन चाहिए होगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो ऊपर टेरेस है। तो उसने कहा कि फिर आप 1-2 महीने रखेंगे, क्योंकि इसका साइज़ ख़ुद बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये ज़मीन में लगेगा। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। और ये देखेंगे येलो कलर में कितना प्यारा पौधा है, छोटे से फूल निकले हुए हैं, बस आप देखते चले जाएँ। शेप देखिए, कलर देखिए, स्टाइल देखिए, मैं तो इन्हीं चीज़ों की फ़ैन हूँ अल्लाह मियाँ की। जी बिल्कुल, ये वाला देखिए आप, कितना हसीन फूल है कि वाकई बस देख के यही दिल चाह रहा है कि मैं ले लूँ। लेकिन मैं मजबूर यही हूँ कि मेरे टेरेस में मतलब प्लेस नहीं है, घर में है नीचे, वहाँ के लिए तो जब मेरे हस्बैंड साथ होंगे खुर्रम तो हम जाएंगे लेने के लिए। और ये वाले फ्लावर्स भी बहुत प्यारे हैं, ये भी सदाबहार हैं, और ये पिंक कलर के हैं। ये हमारी सोसाइटी में भी बहुत लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो ये देखिए ये वाला कि कितना प्यारा है पौधा। ये सब जो हैं वो सदाबहार हैं।
इनके बस कलर देखिए, इन पे धूप गिर रही है उसके बाद इनका क्या निखार आ रहा है। ये तमाम चीज़ें बस मेरे हाथ से यकीन कीजिए कैप्चर होती चली जा रही थी और मैं अपने आप को जो हूँ नहीं रोक पा रही थी इनको जो है वो कैप्चर करने में कि यार ये जबकि उसने मुझे यही कहा कि बाजी आप गुज़रती भी यहीं से हैं, आप फिर आ जाइएगा, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा आपको पता है कि मेरा 5 to 6 वीक 7 वीक में लाजमी एक विज़िट होता है और ये मैं इस तरफ आ गई हूँ। इस तरफ इंडोर में इन्होंने अगेन बेबी प्लांट जो इंडोर के थे वो रखे हैं। इनको जो है वो समझें आप, क्योंकि इंडोर प्लांट जो हैं वो थोड़े देर से ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो नहीं करते। तो इन्होंने कहा कि ये तकरीबन 25-25 दिन के इंडोर प्लांट्स थे। अब इनको उन्होंने बाहर निकाला कि थोड़ी सी इनको धूप लगे और फिर यहाँ से इसको हटा के वापस अंदर लेके जाएंगे। ये वो वाले पौधे नहीं हैं। तो बस यही चीज़ें मैं देख रही थी सारी और मैं यही कह रही थी, ये देखिए नीचे रखे हैं बाड़ वाले पौधे, इनसे आप बाड़ बना सकते हैं क्यारी की, जिससे जो है वो और ज़्यादा जो है खूबसूरती पैदा होती है। और बस लगता है कि वाकई ये काम स्टार्ट करो और बनाओ अपने घर में। जिन लोगों का पौधे में दिल लगता है और क्या कहते हैं प्लांट्स को बहुत पसंद करते हैं, आप यकीन कीजिए कि एक टाइम आता है कि उसके बाद उनको, जैसे हम लोगों में बैठ के अपना महफिलें बनाते हैं 2-2 3 घंटों की, इस तरह से ये लोग इनके साथ अपने बागों में जा के 2-2 3-3 घंटे, बल्कि कभी कभी तो 6-6 घंटे भी गुजार के आ जाते हैं कि 6 घंटे हम आज लगाए, हमने अपने हाथ से पौधे लगाए, हमने अपने हाथ से तुरैयाँ लगाई, हमने अपने हाथ से भिंडियाँ लगाई। अच्छा, जब हमारे पास लैंड थी, जब मतलब मैं मदर वाले घर पे थी, तो मेरी मदर और मैंने मिलके भी आप यकीन कीजिए भिंडियाँ लगाई थी अपने घर में, हमने अपने घर में तुरैयाँ लगाई थी, टमाटर लगाया था, लेमन लगाया था और हमने अपने घर में हरी मिर्च भी लगाई थी, हरा धनिया लगाया था। तो मज़ा आता था अपने ही घर से जब कुछ कुकिंग करो, तोड़ के लाओ, उसमें डाल दो, तो एक बस खुशी होती है कि यार ये इसमें जो चीज़ें डली हैं ये हमारे घर की हैं। अब ये देखिए आप, ये पिंक पत्ते हैं इसके और साथ में इसके जो हैं ये देखिए ये ग्रीन वाले हैं, इनकी क्या शेप है, ये सब अलग अलग हैं। ये कुछ 8 महीने के हैं, कुछ 1.5 साल के भी हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत स्लो स्लो इनकी जो है वो ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा स्लो स्लो। तो ये देखिए, ये इसमें कुछ अब जो जो बिल्कुल नीचे दिख रहे हैं ना, ये 2 महीने के बच्चे भी हैं, ये 2-2 महीने के बच्चे हैं। और ये फिर उसने कहा कि बाजी इसकी बाड़ बनती है, ये सदाबहार है और ये वाला पौधा मैंने अपने घर के लिए भी लिया है, ये बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने इसका कलर ये नहीं लिया व्यूवर्स, मैंने इसका ये वाला कलर लिया है। ये मैंने अपने शॉर्ट्स बना के भी डाला है, आप लोग देख सकते हैं कि ये शॉर्ट में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये बस पत्ता तो आप देखते ही रह जाइए, कितना प्यारा पत्ता है। और इसके इसके देखिए आप, ये एक ही पौधे हैं लेकिन इसके पत्तों की आप शेड देखिए, इसके पत्तों की शेप देखिए, इसमें कैसे कैसे शेड्स आ रहे हैं वो देखिए। और ये देखिए उन्हीं कलर्स के ये नए पत्ते हैं। तो इतनी वैरायटी है, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि शायद पता नहीं कितना टाइम लग जाए अगर हम इसको डिटेल में बनाएं चीज़ों को, कि एक एक पौधा, एक एक पत्ते। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही अलग किस्म के पौधे पौधे हैं। और ये मैंने इससे पूछा तो उसने कहा बाजी ये हमारी बहुत मेहनत होती है, ये 2-2 साल के पौधे हैं, इनकी उम्रें 2 साल हैं, 3 साल हैं, 2.5 साल हैं, तो तब जाके ये इतने बड़े हुए हैं। ये स्लो स्लो जो है वो ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो नहीं करते। जी, ये तो कॉमन है, ये वाले जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ ये तो लोगों के घरों में लगे हुए ही होते हैं, लेकिन ये भी जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं करते, ये सब बहुत स्लो ग्रोथ के पौधे हैं और ये बहुत स्लो स्लो जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, फास्ट नहीं करते। इसीलिए इन बेचारों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पौधों को पहले लगाना, फिर इनको पानी नाप तौल के देना, फिर इनको अब धूप दिखानी है, अब नहीं दिखानी है, अब इनके रुख बदल दो, अब इनके लिए क्या अच्छा है, अब आज सर्दियाँ आ गई हैं, इनको इतने दिनों बाद पानी देना है, अब गर्मियाँ आ गई हैं 2 दफ़ा पानी देना है। ये यकीन कीजिए हमारे फैमिली मेम्बर्स की ही तरह होते हैं जिनको हमें पूरा दिन देखना पड़ता है, पौधों को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो ये इनका एक और सेक्शन था, ये इनकी एक थर्ड पोर्शन बना था, ये वहाँ पे इनके लगे हुए हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही अभी समझें आप 4-4 दिन के निकले हुए पौधे हैं, कि उसने ये कहा कि कुछ जो है तो 4 दिन है, कुछ 5 दिन के निकले हुए बाजी। ये बिल्कुल हमारे नन्हे मुन्ने हैं पौधे। अब ये देखिए ना, इन ये तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम लोग अपने इन्फेंट्स को करते हैं, टॉडलर्स को करते हैं। तो ये पौधों के इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं और उसके बाद जो है फिर ये ग्रोन अप हो जाते हैं। इसी तरह से ये देखिए, अच्छा ये मैंने इसलिए भी कैप्चर किया कि ये इन्होंने बताया कि हम इसको ऐसे रखेंगे और उसके साथ साथ जो है
इसमें से पौधे निकल रहे होते हैं। ये देखिए, अच्छा ये 20-20, 25-25 दिन के पौधे हैं। ये इन्होंने बनाया है कमल के फूल के लिए। जी, ये देखिए। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा बाजी जब लोग कमल का फूल लेके जाते हैं तो हमसे फिर वो इस तरह के बड़े-बड़े पॉट माँगते हैं। ये देखिए, ये खुद अपने अंदर एक बहुत ही मायानाज़ अंदाज़ के पौधे हैं। इनके कलर्स आप देखिए व्यूअर्स, एक-एक पत्ते के अंदर कैसे कलर्स आ रहे हैं, कहीं पे किस तरह से ग्रीन आ रहा है, कहीं पे किस तरह से जो है वो डार्क ग्रीन आ रहा है, कहीं पे लाइट ग्रीन आ रहा है। इनकी शेप देखिए, बस इनको देखते ही रह जाएँ हम तो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, ये बीच-बीच में ड्राई हो रहे हैं। उसने कहा हमारा अभी ट्रिम करने का टाइम आएगा बाजी, तो इनको हम ट्रिम करेंगे। और मैंने पूछा तो कह रहे हैं बिल्कुल, लोग लेके जाते हैं अपने गार्डन में ही लगाते हैं, और गार्डन में जो फूल निकलते हैं सदाबहार उनको तो आगे की तरफ रखा जाता है या उनके कॉर्नर्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के प्लांट्स हैं जो सदाबहार पत्ते होते हैं उनकी जो है ना वो कभी भी अहमियत कम नहीं होती। और ये बड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। कुछ 15,000 के भी हैं इसमें, कुछ 20-20 हज़ार के भी हैं इसमें। तो बस मतलब देखते रह जाओ। मैंने तो उससे कहा, लेकिन उसने कहा बाजी हम क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक दफ़ा और विज़िट करा दूँ इंडोर प्लांट्स के बारे में, इनके पत्तों के बारे में, किस तरह से मैं इनके पौधों के बीच में घुसी हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैंने भी इनको जो है ना वो एज़ जैसे जानदार तो हैं ये, लेकिन लोग इनको जानदार नहीं समझते, लेकिन मैं इनसे ऐसे ही अंदर जाके घुस के मिली हूँ, जैसे मैं इनसे बहुत दिनों बाद आके मिली हूँ, और ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं इनका इंतज़ार कर रही थी। फिर मैं चली गई और अंदर की तरफ। मैंने कहा देखूँ तो ज़रा कि और अंदर क्या रखा हुआ है। तो बिल्कुल ये कंगी पाम थोड़े से बड़े हो चुके हैं, ये मेन पाम रखे हुए हैं। और मैं आ गई हूँ दोबारा उससे पूछने कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं कि ये वाला दरख्त कितने साल का है। तो उसने कहा बाजी आप इस दरख्त को मैं आपको बताऊँ, ये दरख्त जो है वो कुछ नहीं तो 30-35 साल पुराना दरख्त है। ये मेरे मतलब समझें आपके जब मेरे अब्बू बहुत छोटे थे तो मेरे अब्बू ने अपने हाथ से लगाया था। इस माली ने मुझे ये बताया। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा पुराना ये कदीम है। और फिर मैंने निकलना था यहाँ से, तो मैं जब निकल रही थी बाहर की तरफ तो ये वाले पौधे थे। मैंने कहा यार इन फूलों को भी ज़रूर जो है वो अपने कैमरे में लिया जाए, इनको इग्नोर ना किया जाए। ये भी सदाबहार होते हैं और ये भी बहुत खूबसूरत है। इनका आप पिंक कलर आप बस देखिए कितना डिफरेंट है। फिर कुछ पौधे मैंने लिए और मैं यहाँ से निकल गई अपने घर की तरफ। घर में की तरफ जा रही थी मैं, लेकिन वहाँ पे मुझे पता चला गेट के पास कि एक बच्चा था, उसकी कोई हैन वगैरह थी 2-3, वो भाग गई हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं ध्यान से गाड़ी चलाऊँ, देख-देख के, ऐसा ना हो कि वो हैन वगैरह मेरी गाड़ी के नीचे आ जाएँ, अल्लाह ना करे। अगर मुझे मिल जाएँ तो मैं जाके उस बच्चे को दिखा दूँ। तो गार्ड्स ने पहले ही मेंशन कर दिया था कि बाजी आप लोग थोड़ी-सी स्पीड अपनी स्लो रखिएगा। एक बच्चे की यहाँ पे 2-3 मुर्गियाँ भाग गई हैं और वो निकल गई हैं पिंजरे से बाहर। तो ज़रा उसको देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पौधों के साथ अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।